हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू द गरिमा क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग फंडामेंटल ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग का मैराथन क्लास करेंगे, जिसमें आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 MCQ क्वेश्चंस कराए जाएंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स, आपकी DDU की तरफ से B.Ed का सेकंड सेमेस्टर का शेड्यूल आ गया है, जो आपका एग्ज़ाम नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग कंसंट्रेट होके एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए। अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो चलिए देखते हैं आज के मैराथन का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक निर्देशन के लक्ष्य हैं। ऑप्शन ए है वातावरण समुचित समायोजन, बी व्यक्तित्व एवं सामाजिक प्रगति से संबंधित समस्या का समाधान, सी निहित विशेषताओं के विकास में सहायता करना, डी उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन है, व्यावसायिक और शैक्षिक निर्देशन की पत्रिका का प्रकाशन करता है। ए ऑप्शन है केंद्रीय शैक्षिक एवं व्यावसायिक ब्यूरो, बी पूर्णवास एवं नियोजन निर्देशालय, सी अखिल भारतीय शैक्षिक एवं व्यावसायिक ब्यूरो, डी राज्य शैक्षिक एवं व्यावसायिक ब्यूरो। तो ऑप्शन सी सही है आपका, अखिल भारतीय शैक्षिक एवं व्यावसायिक ब्यूरो व्यावसायिक और शैक्षिक निर्देशन की पत्रिका का प्रकाशन करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन है आपका, भारत में निर्देशन प्रारंभ करने का श्रेय जाता है। ए ऑप्शन है श्री KG सैदेन, बी महात्मा गांधी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है आपका ए श्री KG सैदेन को जाता है निर्देशन प्रारंभ करने का श्रेय। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। शिक्षा का कार्य है। ए ऑप्शन है व्यक्ति को समाज के योग्य बनाना, बी शरीर को बलिष्ठ बनाना, सी जीवन स्तर निर्धारित करना, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए व्यक्ति को समाज के योग्य बनाना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, राष्ट्रीय स्तर की संस्था जो निर्देशन कार्य भी करती है यह है। ए NCERT, बी RADP, सी योजना आयोग, डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए NCERT। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया वर्ष है। ए ऑप्शन 1975, बी 1976, सी 1977, डी 1978। तो राइट आंसर है आपका बी 1976 में। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, जेम्स लेंज का सिद्धांत संबंधित है आदत से, संवेगों से, बुद्धि से, वंशानुक्रम से। तो राइट आंसर है बी संवेगों से। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। डी स्कूलिंग सोसाइटी नामक पुस्तक लिखी है इवान इलिच ने, रसेल ने, रॉस ने, पॉल टेलिच ने। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए इवान इलिच ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रीय स्तर की संस्था जो निर्देशन कार्य भी करती है यह है। RADP, योजना आयोग, NCERT, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा आपका NCERT, ऑप्शन सी राइट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 है, जेम्स लेंज का सिद्धांत संबंधित है। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है। आदत, संवेग, बुद्धि, वंशानुक्रम, अभी हमने बताया था इसका आंसर है संवेगों से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परामर्श का तात्पर्य है।
ए ऑप्शन है परामर्शदाता द्वारा दी गई पेशेवर सलाह शिक्षा, बी किसी वरिष्ठ द्वारा दी गई सलाह, सी उपयुक्त दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए परामर्शदाता द्वारा दी गई पेशेवर सलाह शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। किसने कहा था शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा उसकी आत्मा के सर्वोत्तम गुणों को व्यक्त करना है। ए आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर, बी महात्मा गांधी, सी टी.पी. नंद, डी स्वामी विवेकानंद। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी महात्मा गांधी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब परामर्शदाता विषयों को सुन रहा होता है तो वह कौन सी परामर्श उपागम का प्रयोग कर रहा होता है? अनिर्देशीय, बी निर्देशीय, सी समन्वित, डी तर्क संगत भावात्मक। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा आपका निर्देशीय, ऑप्शन बी राइट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। द फिलोसोफिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन लिखी है, किसने लिखी है? आर रस्क द्वारा, बी जे.एस. राउस द्वारा, डी राधा कृष्णन द्वारा, डी महात्मा गांधी द्वारा। तो आर रस्क के द्वारा लिखी गई है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। छात्रों के वितरित मार्गदर्शन के प्रभावशाली निर्धारण एवं विश्लेषण के लिए कौन सी परीक्षण सेवा नियुक्त मानी जा सकती है? ए ऑप्शन है अभियोग्यता एवं रुचि परीक्षण, बी IQ एवं EQ परीक्षण, सी प्रोजेक्टिव तकनीकी, डी व्यक्तित्व परीक्षण। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए अभियोग्यता एवं रुचि परीक्षण। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जे.एस. रॉस की पुस्तक थी द रिपब्लिक, ग्राउंड वर्क्स ऑफ एजुकेशन थ्योरी, एमिल फॉर फिलोसोफीज। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी ग्राउंड वर्क्स ऑफ एजुकेशन थ्योरी, जे.एस. रॉस की पुस्तक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निर्देशन संबंधित नहीं है, नहीं वाले क्वेश्चन को हमेशा ध्यान रखिएगा। ए ऑप्शन है शिक्षा एवं व्यवसाय से, बी धर्म एवं संस्कृति से, सी मार्गदर्शन चाहने वाले व्यक्ति से, डी पाठ्यक्रम से। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बी धर्म एवं संस्कृति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षा के अंग हैं शिक्षक, बालक, पाठ्यक्रम, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी, ये तीनों शिक्षा के अंग होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निर्देशन सेवाओं में शामिल है ए सूचनाओं का एकत्रीकरण, बी सूचनाओं का प्रसार, सी उपयुक्त दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ये दोनों होते हैं, सूचनाओं का एकत्रीकरण, सूचनाओं का प्रसार। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा वह संस्कृति है जो अभिप्राय हर पीढ़ी द्वारा अपने उत्तराधिकारियों को दी जाती है, किसने कहा है? ऑटवे ने, जे.एस. मिल ने, महात्मा गांधी ने, मैथ्यू अर्नोल्ड ने। तो किसने कहा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जे.एस. मिल के द्वारा कहा गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निर्देशन सेवाएं आवश्यक है क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण विविध प्रार्थियों की तुलना में सीमित अवसर, सी सरकार की दयनीय योजना, डी उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी, ये तीनों निर्देशन सेवाओं की आवश्यक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
निर्देशन का सिद्धांत है। ए, निर्देशन आजीवन प्रक्रिया है। निर्देशन एक आकस्मिक क्रियाकलाप है। निर्देशन कड़े नियमों से बंधा है। निर्देशन से प्रारंभ होता है और किशोरावस्था तक चलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, निर्देशन आजीवन प्रक्रिया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परामर्श कार्यक्रम में मूल्यांकन की सरल विधि है। ए ऑप्शन है सर्वेक्षण विधि, बी व्यक्तिगत अध्ययन, सी प्रायोगिक विधि, डी उपयुक्त कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, व्यक्तिगत अध्ययन विधि। ठीक, केस स्टडी मेथड भी इसे कहते हैं। स्टडी मेथड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 25 नंबर क्वेश्चन है, परामर्श तथा निर्देशन है समानार्थी है। परामर्श निर्देशन का एक अंश है। दोनों में से कोई संबंध नहीं है, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, परामर्श निर्देशन का एक अंश है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्न में से कौन सा प्रत्यय निर्देशन के समीप है? व्यावसायिक निर्देशन, समूह निर्देशन, व्यवहारिक थेरेपी, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा समूह निर्देशन, ऑप्शन बी। 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अनुवर्ती कार्यक्रम है। ए ऑप्शन, विद्यालय में प्रवेश देना, बी नौकरी हेतु आवेदन देना, सी भूतपूर्व छात्रों का सर्वेक्षण करना, डी उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, भूतपूर्व छात्रों का सर्वेक्षण करना। 28 नंबर क्वेश्चन है, प्रॉक्टर के अनुसार निर्देशन क्षेत्र के प्रकार हैं। 6 प्रकार हैं, 4 प्रकार हैं, 5 प्रकार हैं, 2 प्रकार हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 6 प्रकार होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 29 नंबर क्वेश्चन है, निर्देशन के उद्देश्य हैं आवश्यक परामर्श की व्यवस्था करना, व्यवसाय में सफलता प्राप्त करना, वर्तमान तथा भविष्य के प्रति आश्वस्त होना, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। ठीक, ये तीनों उद्देश्य होते हैं, आवश्यक परामर्श की व्यवस्था करना, व्यवसाय में सफलता प्राप्त करना, वर्तमान तथा भविष्य के प्रति आश्वस्त होना। ये तीनों क्या हैं? निर्देशन के उद्देश्य हैं। 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एन इंट्रोडक्शन टू गाइडेंस पुस्तक लिखी है, किसने लिखी है? क्रो एंड क्रो ने, केली ने, मैथ्यूसन ने, मायर्स ने। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्रो एंड क्रो ने लिखा हुआ है, ऑप्शन ए। 31 क्वेश्चन को देखते हैं। मार्गदर्शन एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को विकल्प चुनने, समायोजन करने तथा अपनी समस्याओं का समाधान करने में दी गई सहायता है, किसने कहा है? जोन्स ने, स्किनर ने, हैमरिन ने, कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जोन्स ने कहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 32 नंबर क्वेश्चन है आपका, शैक्षिक निर्देशन का आधार होता है शैक्षिक समस्याएं, व्यावसायिक समस्याएं, व्यक्तिगत समस्याएं, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, शैक्षिक समस्याएं। तो 30 नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वृत्तिक सूचनाएं होनी चाहिए आवश्यकता अनुसार, अति संक्षिप्त, अत्यंत व्यापक, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, आवश्यकता अनुसार। 34 नंबर क्वेश्चन है, जेम्स लेंज का सिद्धांत संबंधित है आदत, संवेग, बुद्धि, वंशानुक्रम। तो ये आपका क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। इसका राइट आंसर होगा बी, संवेगों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निर्देशन व्यक्तिगत शिक्षा है, यह कथन किसका है? एलिन्स ने, मैरिस ने, जोन्स ने, क्रेटस ने, किसने दिया हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा जोन्स ने दिया हुआ है। निर्देशन व्यक्तिगत शिक्षा है, यह कथन इनके द्वारा दिया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
36 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सामाजिक अनुसंधान परिषद की स्थापना हुई है, कब हुई है? 1968 में, 1970 में, 1969 में, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1969 में सामाजिक अनुसंधान परिषद की स्थापना हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय है? तेजपुर विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन सा सत्य है? कथन, मतिमंद बालकों के लिए विशेष प्रकार की शिक्षा व्यवस्था करनी चाहिए। मानसिक मंदता वाले बालक वातावरण के साथ सरलता से समायोजन कर सकते हैं। मतिमंद बालकों को शिक्षित करने के लिए सामान्य पाठ्यक्रम की यथेष्ट है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मतिमंद बालकों के लिए विशेष प्रकार की शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में शिक्षा सचिवालय का अध्यक्ष होता है? शिक्षा मंत्री, शिक्षा निर्देशक, शिक्षा सचिव, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, शिक्षा सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी समस्या बालकों का उदाहरण नहीं है? सामाजिक समस्या बालकों का उदाहरण नहीं है। सामाजिक दृष्टि से कुसमायोजित बच्चे, संवेगात्मक असंतुलित बच्चे, अपराधी बच्चे, मंद बुद्धि बालक। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, संवेगात्मक असंतुलित बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय संगठन के मूलभूत सिद्धांत हैं? ए, लोच का सिद्धांत, लोकतंत्रीय सिद्धांत, उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपयोग का सिद्धांत, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। शिक्षा प्राप्त करने योग्य मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि है, बुद्धि लब्धि कितनी होती है? ए ऑप्शन 50 से 70, बी 100 से 120, सी 0 से 20, डी 120 से 140। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 50 से 70 होती है। बुद्धि लब्धि वाले क्वेश्चन जरूर आएंगे, इसलिए आप इसे ध्यान से देख लीजिए कि किस बुद्धि लब्धि के कौन से बालक होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, विद्यालय संगठन का उद्देश्य है बालक का शारीरिक विकास करना, बालक की रुचियों का विकास करना, बालकों का सर्वांगीण विकास करना, बालकों को गणित का अध्ययन करना। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बालकों का सर्वांगीण विकास करना। संगठन उद्देश्य क्या होता है? बालकों का सर्वांगीण विकास करना, पूरी तरह से उनका विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माइक्रोसिफैली संबंधित है बधिरों से, दृष्टिहीनों से, मानसिक मंदता से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मानसिक मंदता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अध्यापक का गुण है व्यक्तिगत गुण, व्यवसायिक गुण, निर्देशन गुण, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। 46 नंबर क्वेश्चन है, अध्यापक राष्ट्र का भाग्य निर्णायक होता है, किसका कथन है? हुमायूं कबीर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, अलेक्जेंडर महान, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, हुमायूं कबीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दृष्टि क्षेत्र संबंधित है दृष्टिबाधिता से, पिछड़े अधिगमकर्ताओं से, मंदबुद्धि छात्रों से, मूक विद्यार्थियों से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दृष्टिबाधिता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षा के व्यावसायिक गुणों में शामिल है व्यावसायिक परीक्षण, व्यावसायिक निष्ठा, ए एंड बी दोनों, उत्तम स्वास्थ्य एवं जीवन शक्ति। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए एंड बी दोनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानसिक मंदता का सामान्य अर्थ है बहुत कम मानसिक योग्यता, औसत से कम मानसिक योग्यता, औसत से बहुत कम मानसिक योग्यता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, औसत से कम मानसिक योग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रशिक्षित शिक्षक के लिए सामान्यतः निरीक्षण होना चाहिए, किसका सुझाव है? सर्जेंट रिपोर्ट का, शिक्षा आयोग का, माध्यमिक शिक्षा का, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शिक्षा माध्यमिक शिक्षा आयोग का यह सुझाव है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिस्ग्राफिया है, ये डिस्ग्राफिया होगा। डिस्ग्राफिया लिखने की समस्या, पढ़ने की समस्या, गणना में समस्या, भाषाई असामान्यता। तो राइट आंसर है लिखने में समस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भवन योजना को विभक्त किया जा सकता है 2 भागों में, 4 भागों में, 3 भागों में, 5 भागों में। तो राइट आंसर है आपका 2 भागों में, ऑप्शन ए राइट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के तरीके हैं निरीक्षण द्वारा, परीक्षण द्वारा, ए एंड बी दोनों, ये नहीं है, परीक्षण द्वारा, ए एंड बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ए एंड बी दोनों, निरीक्षण और परीक्षण के दोनों के माध्यम से उनकी पहचान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संग्रहालय का अर्थ है महत्वपूर्ण वस्तुओं का संग्रह कक्ष, प्रदर्शन कक्ष, सूचना कक्ष, इन सभी का संयुक्त कक्ष। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, इन सभी का संयुक्त कक्ष, इन तीनों के समूह का वो कक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रतिभाशाली बच्चों को शिक्षा देने हेतु क्या आवश्यकता होगी? ए विशिष्ट कक्षाएं एवं श्रेष्ठ अध्यापक, बी संतुष्ट कार्यक्रम एवं तीव्र गति, सी प्रेरणा एवं व्यक्तिगत ध्यान, डी उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, ये तीनों होते हैं उसमें आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तकनीकी एवं व्यावसायिक कौशलों के विकास के लिए उपयुक्त स्थल है पुस्तकालय, संग्रहालय, वर्कशॉप या कार्यशाला, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका वर्कशॉप या कार्यशाला, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि होती है 120 से 140, 90 से 100, 50 से 70, 20 से 40। तो राइट आंसर हो जाएगा 120 से 140, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रयोगशाला द्वारा विषय विशेष के लिए पर्यावरण तैयार किया जाता है। ए ऑप्शन है उपयुक्त एवं अनुकूल, बी व्यवहारिक कार्य हेतु, सी प्रभावी एवं अनुसंधात्मक प्रवृत्ति के विकास हेतु, डी उपयुक्त सभी में सहायक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी में सहायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि क्या है 140 या उससे अधिक, 110 से 120, 90 से 110, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए राइट है आपका 140 और उससे अधिक प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पुस्तकालय विद्यालय का हृदय किसका कथन है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो जॉन डीवी के द्वारा, कैलपैट्रिक के द्वारा, हुमायूं कबीर के द्वारा, के.जी. सैयदीन के द्वारा। तो राइट आंसर है जॉन डीवी के द्वारा लिखा गया है, पुस्तकालय विद्यालय का हृदय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रतिभा संपन्न बालकों के लिए त्वरित कार्यक्रम में शामिल है 1 वर्ष में 2 वर्ष उन्नति, यहाँ 1 वर्ष होगा। एक वर्ष में 2 वर्ष की उन्नति, कक्षा छोड़ना, कम आयु में प्रवेश, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 1 वर्ष में 2 वर्ष की उन्नति। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका खेल के मैदान में तथा छात्रावास में बालक एक दूसरे से जो पाठ सीखते हैं जो विद्यालय में सीखे गए पाठ से 9 गुना अधिक उपयोगी होता है, यह किसका कथन है? जीन जेम्स रूसो का, हर्बर्ट का, फ्रोवेल का, हर्बर्ट स्पेंसर का। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, जीन जेम्स रूसो का। ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो जीन के द्वारा लिखा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यावसायिक सूचना प्राप्त होती है रोजगार विभिन्न विनिमय केंद्रों से, पत्र पत्रिका एवं समाचार पत्रों से, निजी संस्थानों से, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी सही है। इन तीनों से सूचनाएं प्राप्त होती हैं। कौन सी सूचनाएं? व्यावसायिक सूचनाएं प्राप्त होती हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यावसायिक सूचना का महत्व है सर्वोत्तम नियोजन, क्षमता तथा कृत्य में सामंजस्य, परामर्श के लिए आवश्यक ये सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आत्मविश्लेषण आवश्यक है पाठ्य विषयों के चयन के लिए, व्यवसायों के चयन के लिए, स्वयं पहचानने के लिए, विद्यालय में समायोजन के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्वयं पहचानने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न कार्य स्थापना सेवा द्वारा किया जाता है। पाठ्यक्रम का निर्माण, अभिस्थापन, सी परीक्षा की व्यवस्था, डी शिक्षण व्यवस्था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अभिस्थापन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समूह के सदस्यों का चयन करने में उपयोगी मानदंड है परिपक्वता, समान आयु, समस्या में एकरूपता, ये सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। ये तीनों चीज़ें देखी जाती हैं सदस्यों का चयन करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समायोजन की प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीवधारी अपनी आवश्यकताओं तथा इन आवश्यकताओं की संतुष्टि से संबंधित परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखता है, किसका कथन है? तो एल.एस. शेफर का, वोन हेलर का, ग्रेप्स का, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी ग्रेप्स के द्वारा यह कथन कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षा की प्रकृति है कलात्मक, वैज्ञानिक, कलात्मक एवं वैज्ञानिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कलात्मक एवं वैज्ञानिक, ऑप्शन सी राइट है। सॉरी, इसका आंसर आपका ए होगा, एल.एस. शेफर। सी नहीं होगा, बाय मिस्टेक हमने बता दिया। ए ऑप्शन राइट है, एल.एस. शेफर के द्वारा कहा गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षा में जीविकोपार्जन का उद्देश्य क्यों आवश्यक है? अमीर बनने के लिए, परिवार का पालन पोषण करने के लिए, आत्मनिर्भर होने के लिए, स्वयं की शिक्षा के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आत्मनिर्भर होने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, समरस और प्रगतिशील विकास है, किसका कथन है? फ्रोवेल, पेस्ट्रोलॉजी, डी.वी. स्पेंसर। तो ये पेस्ट्रोलॉजी के द्वारा कहा गया, ऑप्शन बी राइट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कंपल्सरी मिस एजुकेशन संबंधित है पॉल गुडमैन से, जॉन होल्ट से, पीटर बकमैन से, इवॉन लिस्टर से। तो राइट आंसर है पॉल गुडमैन से संबंधित है, ऑप्शन ए राइट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस उद्देश्य के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को कुछ सीमा तक सामाजिक आदर्श के अनुसार कार्य करना चाहिए? उग्र सामाजिक उद्देश्य, उदार सामाजिक उद्देश्य, सामान्य सामाजिक उद्देश्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है आपका सामान्य सामाजिक उद्देश्य, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने कहा है उत्तम नैतिक चरित्र का विकास ही शिक्षा है? हर्बर्ट, मैकेंजी, राधाकृष्णन, जॉन डेवी। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए हर्बर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसके अनुसार शिक्षा का एक कार्य सांस्कृतिक मूल्यों हस्तांतरण आने वाली पीढ़ी को करना है? ए ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर, बी ओटावे, सी प्लेटो, डी रूसो। तो राइट आंसर है आपका बी ओटावो के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
शिक्षा के रूप में है औपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ये तीनों शिक्षा के रूप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षा के व्यक्तित्व उद्देश्य का अर्थ है बालक के व्यक्तित्व का विकास, बालक का सामाजिक विकास, बालक का राजनीतिक विकास, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बालक के व्यक्तित्व का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा का सक्रिय साधन है? पुस्तकें, विद्यालय, सिनेमा, समाचार पत्र। तो राइट आंसर है पुस्तकें। ऑप्शन ए राइट है, सॉरी ऑप्शन बी राइट है, विद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रतिभावान बालक में कुछ प्रवणताएं जैसे सामाजिक, यांत्रिक, कलात्मक, संगीत, भाषाई, शारीरिक व शैक्षिक अवश्य होती है जो उन्हें दूसरों से अलग करती है। किसका कथन है? स्किनर व हैरीमैन का, क्रो एंड क्रो का, कीरक का, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कीरक के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षा का सामान्य कार्य क्या नहीं है? ए डिग्री दिलाना, बी सांस्कृतिक धरोहर का हस्तांतरण, सी मूल्यों का स्थापना, डी व्यक्तित्व का विकास। तो राइट आंसर है हो जाएगा आपका ऑप्शन ए डिग्री दिलाना आसान कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विशिष्ट बालकों की विशेष शिक्षा की समस्याएं होती हैं। ए भोजन, बी वस्त्र, सी व्यक्तिगत निर्देशन, डी स्वच्छ वायु। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए भोजन। राइट आंसर है भोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षा का उद्देश्य क्या नहीं है? व्यक्ति का चारित्रिक विकास करना, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना, व्यक्ति का मानसिक विकास करना, व्यक्ति को शिक्षक बनाना। तो उद्देश्य क्या नहीं है? तो ऑप्शन डी आप देख सकते हैं कि ऑप्शन डी राइट है, व्यक्ति को शिक्षक बनाना ये उद्देश्य नहीं होता है शिक्षक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुधार स्कूल कहाँ स्थित है? लखनऊ में, हिसार में, जबलपुर में, इन सभी जगहों पे। तो सुधार स्कूल इन सभी जगहों पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने कहा शिक्षा मानव में निहित दैवीय पूर्णता की अभिव्यक्ति है? शंकराचार्य, कौटिल्य, टैगोर, विवेकानंद। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा कुसमायोजन का लक्षण नहीं हो सकता? नाखून चबाना, दिवा स्वप्न, स्वार्थपरकता, प्रतिस्थापित उत्तेजना के लिए अत्यधिक पाठन। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी प्रतिस्थापन उत्तेजना के लिए अत्यधिक पठन लक्षण नहीं है। ये सारे कुसमायोजित के लक्षण हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने कहा कि शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों का विकास है? पेस्ट्रोलॉजी ने, प्लेटो ने, रूसो ने, महात्मा गांधी ने। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए पेस्ट्रोलॉजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने मनोविश्लेषण विधि दी है? वुडवर्थ ने, स्किनर ने, फ्रायड ने, ऑलपोर्ट ने। तो किसने दी हुई है? फ्रायड ने दी हुई है। ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षा का ब्लू जैकेट उद्देश्य जाना जाता है। ए ऑप्शन सामाजिक उद्देश्य के नाम से, बी व्यावसायिक उद्देश्य के नाम से, सी शारीरिक विकास का उद्देश्य, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सामाजिक उद्देश्य के नाम से ब्लू जैकेट उद्देश्य जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदृष्ट दोष में चाहिए अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतलोत्तल लेंस, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तल लेंस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति जीवन के प्रत्येक अनुभव
से सीखता है। यह उदाहरण है निरौपचारिक शिक्षा का, सामूहिक शिक्षा का, अनौपचारिक शिक्षा का, ए एंड बी दोनों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए एंड बी दोनों। ठीक है, ये वाला ऑप्शन डी है एंड ये वाला ऑप्शन सी है। बाय मिस्टेक सी सीक्वेंस गड़बड़ हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निकट दृष्टि दोष में आवश्यकता होती है। अपसारी लेंस की, अभिसारी लेंस की, उपरोक्त ए एंड बी दोनों की, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अभिसारी लेंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसके अनुसार घर प्रेम तथा स्नेह का केंद्र, शिक्षा का उत्तम शिक्षा तथा बालक का प्रथम विद्यालय है। उत्तम शिक्षा का उत्तम स्थान तथा बालक का प्रथम विद्यालय है। ऑप्शन ए रूसो, बी टी.पी. नन, सी पेस्ट्रोलॉजी, डी रेमांड। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 92 का बी, टी.पी. नन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शारीरिक विकलांगता की पहचान क्या नहीं है। दृष्टिहीनता, अस्थि दोष, मूक बधिर होना, मंदबुद्धि होना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मंदबुद्धि होना। शारीरिक विकलांगता की पहचान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने कहा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण करना ही शिक्षा है। प्लेटो, अरस्तु, रूसो, डीवी। तो किसने कहा हुआ है? ऑप्शन बी आपका राइट है, अरस्तु के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामाजिक दृष्टि से असामान्य बालक होते हैं। व्यक्तिगत, व्यवहारिक या सामाजिक कारण से असंतुलित, मानसिक दृष्टि से असंतुलित, शारीरिक दृष्टि से असंतुलित, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यक्तिगत, व्यवहारिक या सामाजिक कारण से असंतुलित। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 96 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा है बच्चों को उस रास्ते पर प्रशिक्षित करो जिस पर उसे चलना हो और वयस्क होने पर वह उस रास्ते से कभी भी अलग नहीं होगा। रॉस, सीले, अरस्तु, बोगाडर्स। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बोगाडर्स के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव का ही आंतरिक संरचना के कितने भाग हैं। 1, 3, 2, 4। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 3। आंतरिक संरचना 3 प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने कहा शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपना आंतरिक एवं बाह्य का निर्माण करता है। नन, कांट, प्रोवेल और प्लेटो। किसके द्वारा कहा गया है? तो नन के द्वारा कहा गया है, टी.पी. नन के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑडियोमेट्रिक परीक्षण प्रयोग किया जाता है बधिर व्यक्तियों के लिए, नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए, अस्थि विकलांग व्यक्तियों के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बधिर व्यक्तियों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षा के व्यापक अर्थ के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया चलती है केवल बाल्यावस्था में, केवल युवावस्था में, जब तक विद्यालय में रहे, जीवन पर्यंत। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जीवन पर्यंत चलती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस मैराथन क्लास में 100 क्वेश्चन किए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें ताकि हम आपके बीएड सेकंड सेमेस्टर के और भी सब्जेक्ट के एमसीक्यू का मैराथन क्लास प्रोवाइड करें जो आपका एग्ज़ाम जल्द ही होने वाला है और उसके लिए आपको मैराथन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसमें आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जाएगा जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। इसलिए आप प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।